नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका गोल्डन कंसेप्ट की इस बेहतरीन क्लास में। आज है हमारा डे नंबर 19 और आज इस डे नंबर 19 में हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। यहाँ पर अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूँ, हर एग्जाम में ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं। किस किस तरीके से इन कंसेप्ट को हम कर सकते हैं और कितनी शॉर्ट अप्रोच के साथ इन कंसेप्ट को कर सकते हैं, ये मैटर करता है हमारी इस क्लास के ऊपर। यानी कि क्वेश्चन सोल्व करना मैटर नहीं कर रहा है, सोल्व करना मैटर कर रहा है सबसे पहले, सोल्व करना मैटर कर रहा है उस भीड़ से अलग तरीके से सोल्व करना है ना। तो कुछ चीजों को समझना है, इन दो कंसेप्ट को कैसे सोल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला कंसेप्ट आप सभी जानते भी होंगे, बहुत आसान है। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको बता दूं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा होगा कि आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरा, आपको जो भी अपग्रेडेड एग्जाम है उन सभी एग्जाम के आपको क्या मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तीसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए है। एसएससी जीडी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक फ्री बैच, एसएससी जीडी के लिए 2026 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री बैच है हमारा, जो स्टार्ट हो चुका है। उसकी डेली लाइव क्लास होती है, ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है। आप उन क्लासों को ज्वाइन करो और कंप्लीट बैच को फ्री में पढ़ो। साथ के साथ ये जो लाइव क्लास होगी ये 5 डेज तो लाइव रहेगी, लेकिन जो 2 दिन होगा उन 2 दिन में आपकी क्या होगी, मैराथन क्लास होगी। यानी कि जो टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे उन टॉपिक की मैराथन क्लास होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट हमारे 100 कंसेप्ट में से 28 नंबर का कंसेप्ट है और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखोगे आप, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ पहला क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 30 टॉयज, यानी कि यहाँ पर 30 खिलौने हैं, उन 30 खिलौने का सेलिंग प्राइस जो है बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 को टॉयज। यहाँ पर 50 टॉयज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो मान लो, ध्यान से एक बात समझना, पहली चीज, शायद आपको क्वेश्चन सोल्व करना सबने बताया होगा, लेकिन एक कंसेप्ट आप समझ लो। आप ये मुझे बताओ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो हम वहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पिछले वालों में, बट आपको जान लो टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान से चीजों को समझ लो, कि आप इस बात को समझो, जैसे आपने एन नंबर की वस्तुएं 10 रुपए पर वस्तु के हिसाब से खरीदी थी, पर आर्टिकल के हिसाब से खरीदी थी। आपने उन वस्तुओं को 12 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से खरीद बेच दिया, 12 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बेच दिया। अब देखो, अगर मैं यहां से आपसे बोलूं आपने वो एन वस्तुएं खरीदी थी, इंटू एन कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। यस या नो। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि आपने एन ही बेच दी, जितनी खरीदी थी उतनी ही बेच दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। और इन दोनों का रेशियो से आप क्या बता पाओगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल प्रॉफिट और लॉस। और जब आप इनका रेशो बना रहे होंगे मेरे भाई, आप एक खूबसूरत सी बात देखोगे, ये एन से एन कट जाएगा और आप देखोगे जिस जिस कीमत में आपने वस्तु को खरीदा था और जिस कीमत में आपने प्रत्येक वस्तु को बेचा था, उसी से हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस आएगा। यानी कि इस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं, अगर आपने जितना सामान खरीदा सारा सामान आप बेच रहे हो, तो एक वस्तु की कीमत, खरीदी गई कीमत और एक वस्तु की बेची गई कीमत, उसके आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। तो आप बोलोगे 10 पे 2 का प्रॉफिट और बटे 10 इंटू 100। तो यहां से ये पता चला कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने क्या बोला, जब आप यहां पर सारी वस्तुओं को जो आपने खरीदी उन सभी को बेच रहे होंगे, तो यहां पे प्राइस पर आर्टिकल से आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। प्राइस पर आर्टिकल कौन सा, कॉस्ट प्राइस वाला, खरीदा गया सीपी, एक वस्तु कितने की खरीदी गई, और यहाँ पे एक वस्तु कितने की बेची गई, एसपी, प्राइस पर आर्टिकल। एक बार आपने खरीदने टाइम देखा कीमत, एक बार बेचते टाइम देखा। अब यहां पर इसी चीज की हेल्प से मैं करूंगा क्वेश्चन को। अभी तक तुक्के से आपने चीजों का सॉल्यूशन देखा होगा, अभी आप कंसेप्ट को समझना। मैंने क्या बोला,
जब आपने टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो इसका मतलब जितना सामान आपने खरीदा था सारा सामान आपने बेचा, और उस स्थिति में एक वस्तु की कीमत, खरीदी गई कीमत और एक वस्तु की बेची गई कीमत के अनुपात से हम टोटल प्रॉफिट और परसेंटेज बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन समझो, मैंने बोला अगर हमने एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी था, एक वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस होता है, नहीं, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी था और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी था। अगर इन दोनों का अनुपात हमें पता चल जाए ना तो हम बता सकते हैं टोटल प्रॉफिट और लॉस। क्या बोल रहा है, 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य है, यानी कि इसका तो 30 गुना होना है भाई, एक का एसपी था तो 30 का इंटू 30, 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है इंटू 50, और ये आपस में बराबर है तो आप बोलोगे बराबर है, हाँ या ना, तो ये बराबर है। तो देखो अब आप यहाँ पर देखोगे 50 से 50 जीरो से जीरो कट जाएगी, तो सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा, क्या आएगा, आपने बोला 3:5। अब यहाँ पे ये टोटल सीपी और एसपी का रेशो भी है और ये एक वस्तु की कीमत का रेशो भी है, तो इसी से आप बताओगे टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप बोलोगे 2 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 3 पर हुआ, और इंटू 100, तो जो आंसर आया वो आया आपका 66 2/3%, यस या नो, 2/3%, और इसको मैं बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेट 66.67%। लेकिन यहां पे एक बात समझो, यहां पे एक बात समझो कि सर जो नंबर कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहा है वो सेलिंग प्राइस है, जो नंबर कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहा है वो सेलिंग प्राइस का रेशो है, और जो नंबर सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहा है वो नंबर किसका रेशो, कॉस्ट प्राइस का रेशो है, यस या नो, क्लियर है बातें। तो आप यहां से सीधा सीधा बोल सकते हो, सीधा सीधा बोल सकते हो सर सीपी, और अगर मैं एसपी की बात करूं, एसपी की बात करूं, ठीक है, सीपी और एसपी की बात करूं, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, आप बोलोगे 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य गुणा करेगा, तो यानी कि ये बोलोगे आप 30 बटे 50 खिलौनों का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य गुणा करेगा, ठीक है, तो बटे 50, तो यहां से आप वापिस आंसर बता सकते हो, आप बोलोगे किसका प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, किस पर, 30 पर, और इंटू 100, आंसर आ जाएगा कितना आपका 66 2/3%, यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, जब आपको पता ही है आप लिख क्यों रहे हो, आपको पता ही है जो विक्रय मूल्य के साथ गुणा कर रहा है वो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है आपके पास, और ये आपका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 30 है तो विक्रय मूल्य 50 है, तो सीधा सीधा बता सकते हो सर 20 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 30 पर हो रहा है, और इंटू 100, आंसर आ जाएगा आपका कितना 66 2/3%, यस या नो। ये अप्रोच आप करो, समय बचेगा मेरे भाई, इतना सारा नहीं करना, समय बचेगा, आप इस अप्रोच को अप्लाई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसी अप्रोच से करेंगे। ये आपका क्रय मूल्य के साथ जो नंबर गुणा कर रहा है 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य है 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब ये तो हमारा है विक्रय मूल्य, ये तो हमारा क्या है मेरे भाई, ये तो हमारा है सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस, यस या नो। तो आप बताओ क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का लॉस, आपने बोला 4 का लॉस हुआ, किस पर हुआ, 28 पर हुआ, और इंटू 100, 4 से 28 7 बार जाएगा, तो 100/7, और 100/7 को हम बोलेंगे 14.28, है ना, 28 अप्रोक्सीमेट है ये परसेंटेज, इसको और अप्रोक्सीमेट में लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 14.3%। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा, डी।
तो पेपर में आपको इस तरीके से करना है, जो क्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो विक्रय मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्रय मूल्य है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया, सिंपल से तो आ गए, ये कंफ्यूजिंग कर दें। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। आप समझो यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको समझना पड़ेगा। बोला है इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका 17 टाइम्स हम अगर चेक करें, वो क्या है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। यस या नो? आपको बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस का 17 गुना हम देखें, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर है। तो यहां से आपको चीजों को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करोगे मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, आपने बोला कॉस्ट प्राइस इंटू 17, क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर है। बस इतना सा रिलेशन दिया है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके दे दिया। क्यों नहीं आ सकता आपके पेपर में? आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता? आपने बोला हाँ सर आ सकता है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो 17 सीपी बराबर 8 सीपी, गुणा करोगे प्लस का 8 एसपी, ये 8 सीपी इधर जाके घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 सीपी बराबर 8 एसपी, और सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा, कितना आएगा, 8:9। अब बताओ, कोई भी बच्चा बता सकता है टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 8 पर, और इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे भाई ये आएगा 12.5%। कितना परसेंट? 12.5%। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यस, चलो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात को समझना। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का है, मतलब जो ये क्वेश्चन हमारे थे वो सिंपल सिंपल थे, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया होता था, जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बोलूं 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 14.3% की क्या होता है, हानि होती है। यस या नो? हानि होती है। अच्छा बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये हानि दे दूं, हानि दे दूं, अब की बार मैं क्या दे दूं, ये हानि कितने की हुई ये दे दूं, और ये देने के बाद मैं आपसे पूछूं, बताओ उसने 32 बल्लों का विक्रय मूल्य कितने बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, जो चीज पूछी थी अभी तक वो आपको दे दी, और जो दी होती थी वो आपसे पूछ ली। क्या है? देखो ध्यान से, एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। बोला है 90 मेज का क्रय मूल्य, 90 मेज का क्रय मूल्य एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50% का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, एक्स का मान बताओ। अच्छा इस 50% की फ्रैक्शन बताओ आप। आपने बोला 1/2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 है। अगर 1/2 ये है तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य कितना है? आपने कहा क्रय मूल्य है 2। ये आपका क्या है, एक क्या है? आपने बोला प्रॉफिट है। क्या बोला? प्रॉफिट यानी कि लाभ है। अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि मुझे मेरे भाई सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो, तो आप फटाक से बता दोगे। 2 क्रय मूल्य है, 1 का प्रॉफिट है, विक्रय मूल्य कितना है, 3 है। बता दोगे हाँ या ना? यस, बता दोगे। अब देखो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो आप बोलोगे 3 × CP। 3 × CP का मतलब 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। अच्छा बराबर है किसके? आप बोलोगे 2 के विक्रय मूल्य के। तो इस स्थिति में 50% प्रॉफिट होता है। अगर हम 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर रखते हैं तो इस स्थिति में हमें 50% लाभ होता है। तो यानी कि अगर मैं इसको डबल करूंगा, यहाँ वस्तुएं 6 करूंगा तो यहाँ वस्तुएं 4 करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मेरे भाई अगर मैं इसको 90 बनाना चाहूं तो 30 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा?
30 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 90। यहाँ पे कितने से गुणा करूंगा, यहाँ पे गुणा कर दो किससे, 30 से, 30 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। यस या नो, ये हो जाएगा आपका 60। क्लियर। तो यानी कि आप बोल सकते हो 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50% प्रॉफिट है। और एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर है बातें। खाली एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर खुद बताओगे, ठीक है। चलो, इसका आंसर आप बताना, इसका आंसर क्योंकि आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है। होमवर्क कैसे करना है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 और आपको इसका आंसर कमेंट करके बता देना है। क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यदि लाभ 20% है तो n का मान बताओ। लाभ 20% है तो आप यहाँ पे क्या बताओ, n का मान बताओ। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आ चुका है, यस। अच्छा एक बात समझो, ऐसे में ये बात देखो, आपको पता है विक्रय मूल्य के साथ गुणा कर रहा है तो n क्रय मूल्य है, इससे 20% ज्यादा क्या है, 36 है। तो 30 से, ऑप्शन में देख लो, 30 से 20% ज्यादा 36 होता है। देखो क्या करना है, वो तो आप सीख ही गए मेथड। आपको पता है विक्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य गुणा कर रहा है, हाँ या ना। और यहाँ ये क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य गुणा कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है, और इससे 20% ज्यादा ये है। कितना परसेंट ज्यादा, 20% ज्यादा ये है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा। 6 में 6 से गुणा करोगे तो 6 छंग 36, 5 में 6 से गुणा करोगे तो 5 छंग 30, तो आंसर आ जाएगा 30। उम्मीद करता हूँ चीजें थोड़ा सा समझ में आ रही होगी। बेसिक से तो मैंने आपको करके बता दिया, ये वाला तरीका कहाँ है, ये वाला तरीका पूरा का पूरा बेसिक से। अच्छा देखो, अगर मैं इसको भी शॉर्ट तरीके से करूं, इसको भी शॉर्ट तरीके से करूं, हाँ या ना, आप बोलोगे सर हाँ करके दिखाओ, जरूर करके दिखाओ। देखो आपको पता है ये आपका क्रय मूल्य के साथ गुणा कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। 50% प्रॉफिट का मतलब ये अगर 2 है तो ये 3 होना चाहिए। 3 को 90 बनाना है तो 3 गुणा 30 90, और 2 गुणा 20 कितना, 2 गुणा 30 60, तो आंसर आ जाएगा आपका 60। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको ये तरीका किसी ने नहीं सिखाया होगा, कहीं भी आप पढ़ लियो, कितने भी कलाकार से पढ़ लियो, कितने भी धुरंधर से पढ़ लियो, नहीं बताया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हो गया ये। अब देखो ये वाला 144 वाला, 144% का, वो 44% का लाभ होता है। क्या बोला है, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यस या नो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो 44 है ना, ये 44 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, डाटा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है। अगर आप चाहते हो तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन आप इसको इजी तरीके से कर लो। आप ऐसे बताओ कि सर सीपी और एसपी, अगर 100 सीपी है तो एसपी 44 है, 144 है, हाँ या ना, क्योंकि 44% का प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ 4 से इसको भाग दूं तो सीपी 25 है, और ये कितना है, 36 है, यस या नो, ये कितना है, 36 है। तो बताओ सीपी के साथ 36 गुणा करना होगा, यस या नो, और एसपी के साथ 25 गुणा करना होगा। यानी कि यहां से आप ये बात समझे कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तब ये वाली सिचुएशन आएगी। यहाँ कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है, आपने बोला 540 का, तो 36 में 15 से गुणा करोगे तो 540 आएगा। तो 540 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहां भी आप 15 से गुणा कर दो तो 375 आ जाएगा। 375 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है। 540 वस्तुओं का क्रय मूल्य 375 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बच्चा बोला जोश में आकर, सर वहां तो आपने कर दिया, यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हो? ले भाई, हम तो यहाँ भी कर देंगे। आपकी इच्छा की बात है, आप जैसे चाहो हम वैसे कर सकते हैं। देखो, आपको पता है ये विक्रय मूल्य के साथ बैठा है तो ये क्रय मूल्य होना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, ये 540 क्रय मूल्य के साथ बैठा है तो ये विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये 100 होगा 44% के लाभ में, तो ये कितना होगा? ये होगा 144। 4 से भाग दोगे तो ये 25 होगा और ये होगा 36। 36 को 540 बनाने के लिए 15 से गुणा करनी पड़ेगी और 25 में भी 15 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 375। यस या नो मेरे चांद मेरे लाल? क्लियर है ना बात? हाँ या ना? देखो, इसके लिए देखो, ये वाला तो आपको कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बट हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब देखो कंसेप्ट नंबर 29। कंसेप्ट नंबर 29 भी इतना ही इंपॉर्टेंट है और इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा होगा अगर आप चीजों को समझ रहे होंगे तो। ओके ओके बॉस, समझ में आ रही है बात है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29। देखो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि ऐसी स्थिति के क्वेश्चन आ रहे होंगे जैसे कि 35 वस्तुओं को बेचने पर 7 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, आपसे ये पूछ लिया। यहाँ पे ऐसा बोल सकता था कि 35 वस्तुओं को बेचने पर 7 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पे ये बोल सकता था कि 37 वस्तुओं को बेचने पर 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि चेंज कहाँ रहा होगा? चेंज क्वेश्चन में बार बार यहाँ आ रहा होगा, बाकी कहीं चेंज नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना? या तो वो लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि करा होगा, या वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ या हानि करा रहा होगा। देखो ध्यान से बात को समझना, पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर मैं अप्रोच की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? अप्रोच की बात करूंगा। देखो अप्रोच ज्यादा जरूरी है, बेसिक भी आना चाहिए बट लेकिन अप्रोच ज्यादा जरूरी है, समझना ध्यान से। बेसिक ये है, आप सबसे पहले ये देखो, जो लाभ या हानि हो रहा है वो किसकी टर्म में हो रहा है? तो आपने बोला कॉस्ट प्राइस की टर्म में हो रहा है। किसकी टर्म में हो रहा है? कॉस्ट प्राइस की टर्म में। और अब यहां से आप मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य है, देखो कॉस्ट प्राइस की टर्म में हो रहा, आप यहां से मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य, आप इसको मान लो। अच्छा, जिसकी टर्म में लाभ या हानि हो रहा है उसी को मानना है क्रय मूल्य। आपने क्या एक है, देखो ये क्रय मूल्य ही एक क्यों माना, विक्रय मूल्य क्यों नहीं माना? मैंने बोला आपको लागत मूल्य जिससे सॉरी जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो लागत मूल्य की टर्म में हो रहा है, तो लागत मूल्य ही एक मानना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं मानना। बस अब देखो ध्यान से, मैंने बोला यहां से दो चीजों का रेशो बताओ, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का अनुपात बता दो, बस इतना सा आप बता दो। आप बोलोगे 35 वस्तुएं बेचने पर, 35 वस्तुएं बेचने पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने 35 वस्तुएं बेची तो भाई 35 खरीदी होगी ना, तभी तो बेची होगी। अच्छा 35 खरीदी, एक वस्तु की कीमत एक थी, तो 35 वस्तु की कीमत कितनी होगी? तो आपने कहा 35 वस्तु की कीमत होगी 35। ये बेसिक है, ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में ऐसा नहीं करना आपको, इस वाले क्वेश्चन में तो करना ही नहीं, खासकर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसमें करना पड़ेगा। 35 वस्तु बेची तो इसका मतलब 35 खरीदी थी। अच्छा यहां पर लाभ हुआ और 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इसका मतलब लाभ हमारा 7 रुपए था, 7 रुपए लाभ था, तो 35 में 7 का लाभ यानी कि 42, 7 जोड़ दोगे तो अब बताओ कितने का लाभ हो रहा है? 35 पे 7 का लाभ हो रहा है, तो 7 का लाभ किस पर? 35 पर, और इंटू 100, आंसर आ जाएगा 20%। कितने परसेंट? 20%। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आप इस बात को समझना कि अगर आपका लाभ या हानि, आपका लाभ या हानि इस लागत मूल्य की टर्म में हो रहा हो,
लागत मूल्य की टर्म में हो रहा हो, तो बस सिंपल सा ये करना, कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ, आपने बोला 7 का, टोटल कितनी बेची थी उसको नीचे रख दो, टोटल बेची थी 35 और इंटू 100, बस ये कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कितना परसेंट, 20% का लाभ। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर लागत मूल्य की टर्म में है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना सोचे समझे, 7 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ तो 7 का लाभ, टोटल कितनी बेचने पर, 35 पर बटे 35, आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार हानि होती है, बोल रहा है 15 गेंद है, 15 गेंद को 1220 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य आपको बताना है, एक गेंद का क्रय मूल्य आपको बताना है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बताना होता था कितने प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ, तो आप फटाक से बता देते। कैसे? अगर आपसे कोई पूछता लाभ हुआ था या हानि, हानि हुई थी, अगर आपसे कोई पूछता कि लॉस परसेंटेज बता दो, क्या बता दो मेरे भाई, लॉस परसेंटेज बता दो, तो आप फटाक से बता देते। कैसे? 5 का लॉस कितनी पर, 15 पर, और इंटू 100, तो कितना आएगा, आप बोलोगे ये आएगा 33 सही 1/3%। लेकिन एग्जामिनर ज्यादा समझदार हो गया, एग्जामिनर ज्यादा समझदार हो गया, उसको लॉस जानना ही नहीं, उसको तो ये जानना है कि 15 हमने कितने में खरीदी थी, 1220 में खरीदी थी, वो बेची थी, और यहां पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि भी होनी थी, एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ, एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। 2-3 रास्ते हैं इसको बताने के, 2-3 रास्ते, 2-3 रास्ते इसको बताने के हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे बताएं, सबसे सिंपल रास्ता मैं आपको बताना चाहता हूं। आप एक बात बताओ, आपने मान लिया रेशो में एक गेंद का क्रय मूल्य, क्या मान लिया, एक, रेशो में माना आपने एक, बेसिक पे आए, एक गेंद का क्रय मूल्य, आपने मान लिया ये कि एक है, रेशो में एक मान लिया, ठीक है, रेशो में। आप देखो ध्यान से, मैंने बोला आपसे सीपी बताओ, तो आपने बोला सीपी जो है सर 15 है, क्योंकि 15 गेंद बेची तो इसका मतलब 15 खरीदी भी थी। एसपी बता दो मेरे भाई, आपने बोला 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो एक का एक था, 5 का लॉस करोगे तो 10, हाँ या ना, 10। बड़े ध्यान से बात समझना, क्लियर है बात। अब देखो आपसे मैंने पूछा कि आप मुझे टोटल बता दो, टोटल, टोटल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बता दो, आप बोलोगे सर टोटल विक्रय मूल्य दिया है कितना, 1220। अच्छा 1220 कैसे बनता है, इसमें 120, 1220 इसमें 122 से गुणा कर दो, तो 1220 आ जाएगा, यस या नो। तो इसका मतलब यहां भी आप 122 से गुणा कर दो, तो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा 15 गुणा 122, हाँ या ना, 15 गुणा 122, यस। आपने क्या किया, इसकी हेल्प से टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस की हेल्प से टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब देखो एक बात बताओ, आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस है 15 गुणा 122, और आपके पास गेंद भी 15 थी, तो 15 से भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आएगा, 122 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, सी। डन है बातें। आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते थे, पर इसकी हेल्प से आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते, या आपको मैथ्स के अंदर ज्यादा घुसना पड़ता, और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब एक इजी मेथड से आपको हो सकता है, इजी तरीके से समझ में आ सकता है, हाँ इससे थोड़ा सा एक शॉर्ट आ जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। वो हम कर रहे होंगे जब हम कंप्लीट बैच पढ़ रहे होंगे, कभी कोई मैथमेटिक्स का बैच हम पढ़ रहे होंगे, तो उसमें मैं पूरी डिटेल से उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हाँ मेरे पास समय होगा। अब देखो स्थिति ये आती है यहां पर कि इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 36 वस्तुओं को बेचने पर
एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। अब देखो पहले बेसिक को समझ लो। बेसिक क्या है? बेसिक मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक वस्तु की कीमत मानो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो। विक्रय मूल्य इक्वल टू 1। एक बच्चा बोला सर पहले आप क्रय मूल्य मानते थे, अब आप विक्रय मूल्य 1 मान रहे हैं, ऐसा क्यों बेईमानी? भाई आपको याद रखना है कि जब क्रय मूल्य की टर्म में आपका प्रॉफिट या लॉस हो तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मानना है। जब विक्रय मूल्य की टर्म में आपका प्रॉफिट लॉस हो तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको क्या मानना है? 1 मानना है। डन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का अनुपात बताता। आपने बोला सर अब हम कॉस्ट प्राइस तो नहीं बता सकते पहले, लेकिन सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। कैसे? 36 वस्तुओं को बेचने की बात हो रही है और एक वस्तु को 1 रुपए में बेचा तो 36 को बेचेगा 36 में। यस या नो? 36 को बेचेगा 36 में। और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और यहां पे इसका मतलब 9 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का? 9 रुपए का लाभ हो रहा है। अब सोचो, एक बात बताओ, यहाँ पे आपको 9 का लाभ हुआ था तब जाके आपने 36 का बेचा था, तो इसका मतलब क्या ये आपका 27 रहा होगा? कॉस्ट प्राइस 27 रहा होगा। बस कितने परसेंट का लाभ हुआ? 9/27 और इंटू 100, आंसर आ जाएगा 33.33%। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब एग्जाम में कैसे करना है? सर एग्जाम में शॉर्ट अप्रोच बताओ। हमारे तो ये चीज टफ लग रही है या समय ज्यादा लग रहा है? देख मेरे भाई, एक बात बता रहा हूं, अगर आपको इसमें समय ज्यादा लग रहा है और आपको लग रहा है मैंने गलत सिखाया, तो आप एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको करके देख लेना। यही है, हाँ, प्राण बाहर आ जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ गए? तो एक दोनों चीज आपको आनी चाहिए, बेसिक भी आनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए। अगर कोई चाहता है कि मैं नहीं सीखना चाहता इसको, तो एक बार करके देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको याद रखना पड़ेगा। देखो क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। लाभ वाले केस में ये जो 9 है ना, ये 9 ये इस 36 में से घट रहा है तब जाके कॉस्ट प्राइस बन रहा है। देखो, देख रहे हो ना, 9 36 में से घट रहा है तब जाके कॉस्ट प्राइस 27 आ रहा है। तो बस लाभ वाले केस में ये बात याद रखनी है, 9 ऊपर रखना है और 36 में से इसको 9 को घटा देना है लाभ वाले केस में। अगर यही ये केस हानि का होता तो ये 9 जुड़ जाता और इंटू 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्या बात बताई मैंने आपको? लाभ वाले केस में तो ये घटाना है नीचे ले जाके, और हानि वाले केस में जब विक्रय मूल्य पर हानि हो तो ये आपको जोड़ना है। जैसे शायद एक हानि वाला क्वेश्चन होगा पक्का, ऐसे ये भी लाभ वाला है। लाभ वाला है, बोले 150 वस्तुओं को बेचने पर 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो 90 ऊपर लिखो, 150 में से 90 घटा दो और कितना कर दो? इंटू 100। तो आप देखोगे 90/60 और इंटू 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 से भाग दे देंगे 30 से, तो 3/2 इंटू 100, तो 300/2 मतलब 150% आ जाएगा। सीधा सीधा हम इसको कर सकते हैं 150%। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, अगर मैं इसी केस में आपको बोल दूं, इसी केस में इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा, है ना? क्या चेंज करूंगा? इसी केस में मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूं, इसी केस में आपको ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर आप ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ ना करो। क्या ना करो? लाभ ना करो और हानि कर दो। क्या कर दो? हानि कर दो।
तो उसका हानि प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, हानि प्रतिशत। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे अब आपके, ध्यान रखना, ये ऑप्शन अब आपके गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी लाभ ना करके, गेन ना करके मैं लॉस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, लॉस कर देता हूँ। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, नीचे ले जाके जोड़ देंगे। तो 90 बटे 150 और ये 90 जोड़ देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो 240, 90 बटे 240 और इंटू 100। आप देखोगे 0 से 0 कट गई, 3 तिया 9 और 3 अठू 24, तो 3/8 की फ्रैक्शन 37.5 होती है। तो इस स्थिति में 37.5% का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37.5% का लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है कमल ने 11,800 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, उसको हानि हुई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो इस वाली स्थिति में आप यहां पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य रेशो में 1 मान लो। क्या मान लो, मैंने बोला 1 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो आपने क्या किया, 1 है, आपने कहा ये 1 है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो मेरे भाई यहाँ पे एक बात बताओ, आपको मैं टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं तो आप देखोगे 80 वस्तुएं खरीदता है, 80 वस्तुएं खरीदता है, तो इसका मतलब 80 बेची भी होगी, 80 बेची भी होगी। तो यहाँ पे एक का विक्रय मूल्य 1 था, तो 80 का विक्रय मूल्य मेरे भाई 80 हो जाएगा। यस या नो, 80 का विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा, जिसमें से 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या था, हानि थी, विक्रय मूल्य के बराबर हानि थी। इसका मतलब 6 रुपए की हानि हुई थी। अब देखो, अगर मैं 6 यहां से यहां तक घटाऊं और 80 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 86 था, ये 86 था। क्लियर है बात, यस या नो, डन है। तो आप ये बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 11,180, और 11,180 यहाँ पे रेशो में किसका मान है, 86 रेशो का मान। आपको कितने रेशो का मान चाहिए, 1 रेशो का मान चाहिए, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसको 11,180 को 180 को आप 86 से भाग देता, 86 से भाग देता, यस या नो। बस जो भी आपका आंसर आएगा, इनमें से कौन सा आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना होगा। चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, 130 आंसर आएगा, है ना। क्यों आएगा, आप देखोगे 0 तो आएगी, 6 3 18, अगर मैं 13 से इसमें गुणा करूंगा, 13 6 का 78, 13 8 104 में 7 जोड़ोगे 111 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 130। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपको मैंने कंसेप्ट सिखाए वो बड़े शानदार है, और आपको सारी चीज आनी चाहिए, तभी आप पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो हवा ढीली हो जाएगी, ठीक है, नहीं कर पाओगे। अब सोचो, इस क्वेश्चन में प्राण बाहर आ जाते आपके, अगर आप रटने में लगे होते, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टोटल 11 क्वेश्चन किए, ठीक है, 2 कंसेप्ट सीखे। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद छोड़ो, पक्का प्रॉमिस करता हूँ, इन कंसेप्ट से बाहर इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। तो बस क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने हर दोस्त के साथ पहुंचाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।